विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर इंडिया ने लगाई मुहर। कांग्रेस अध्यक्ष ने किया रेड्डी के नाम का ऐलान। आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की हुई बैठक। पीएम समेत कई बड़े नेता रहे शामिल। मोदी ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का कराया औपचारिक परिचय। वोटर अधिकार रैली में राहुल गांधी का चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, मोदी, शाह और चुनाव आयोग को नहीं करने देंगे वोट चोरी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, राहुल गांधी को अगली बार बनाएंगे प्रधानमंत्री। बिहार रैली में राहुल के साथ सरकार पर भी जमकर गरजे तेजस्वी। संसद के मानसून सत्र का 19वां दिन। आज भी सदन में एसआईआर को लेकर विपक्ष का विरोध रहा जारी। एसआईआर पर चर्चा करने के लिए आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भेजा नोटिस। बिहार के बाद ओडिशा में भी होगा एसआईआर। अगले महीने राज्य में शुरू होगी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया। एसआईआर पर घमासान के बीच चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दिया राहुल गांधी का साथ। बोली, राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। चुनाव आयोग पर भी जमकर बरसी प्रियंका। बंगाल में बीजेपी के नए अभियान नो एसआईआर नो वोट के खिलाफ ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। बोली, एसआईआर के जरिए एनआरसी को पीछे के रास्ते से लाने की जा रही है तैयारी। बंगाल में दिखा बीजेपी बनाम टीएमसी। संपत्ति का खुलासा न करने पर हर मामले में रद्द नहीं हो सकते चुनाव परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें ये भी देखें कि क्या इससे चुनाव परिणाम हो सकते हैं प्रभावित। आसाराम को मिली बड़ी राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत को 3 सितंबर तक बढ़ाया। स्वास्थ्य कारणों के चलते कोर्ट ने लिया यह फैसला। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल फौजी से मारपीट मामले में एनएचएआई का एक्शन। टोल एजेंसी पर 20 लाख जुर्माना, ठेका होगा रद्द। परमाणु ताकत में तेजी लाएगा उत्तर कोरिया। तानाशाह किम जोंग का ऐलान। दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर युद्ध भड़काने का लगाया आरोप। ट्रंप के निशाने पर वोटिंग मशीन। डाक मतपत्रों पर भी लगाएंगे रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा। गजा में युद्ध विराम की उम्मीद। हमास ने अरब देशों की तरफ से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव को किया स्वीकार। अब फैसला इजराइल के पाले में। अमेरिका की टैरिफ एक्शन के बीच रूस का बड़ा ऑफर। T-72 टैंकों की जगह घातक स्टील्थ T-14 अमार्टा टैंक की पेशकश। भारत में ही उत्पादन का भी दिया था प्रस्ताव। अब रेलवे ट्रैक ही बनेगा बिजली घर। मुफ्त में दौड़ेगी ट्रेन। भारतीय रेल की ऐतिहासिक उपलब्धि। आमिर खान के 3 इडियट्स में अभिनय करने वाले अच्युत पोद्दार का निधन। 91 की उम्र में ली अंतिम सांस।